हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बेसिक सा, जो सभी लोगों के आपके दिमाग में एक सवाल आता है, एक बेसिक सा सवाल है कि हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, राइट? वाई डू वी स्टडी इंग्लिश? और फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम लोग पढ़ रहे हैं। इवन जब हम लोग 11th में आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं। कुछ लोग आप में से लोगों ने कॉमर्स लिया है, कुछ ने साइंस लिया है, कुछ ने ह्यूमैनिटीज़ की तरफ गए हैं, राइट? कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग स्ट्रीम्स लेते हैं, लेकिन इंग्लिश सब लोग क्यों पढ़ते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ने के पीछे हमारा क्या लॉजिक है और इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? अगर हम इंग्लिश ना पढ़ें तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है फर्स्ट क्लास से, इवन फ्रॉम योर प्ले ग्रुप से लेके 12th तक, इवन ग्रेजुएशन में भी आपको जो है इंग्लिश क्यों पढ़नी पड़ती है? व्हाट इज द रीजन व्हाई? तो आज हम इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढेंगे कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है। और इंग्लिश में भी आप लोग शुरू से अब तक आपके 4 पार्ट्स होते हैं। आप 4 चीज़ों के बारे में जो है पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट? व्हाट आर दीज? वो आपके 4 चीजें हैं जो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज नंबर 1, दैट इज रीडिंग। इसमें आप लोग क्या करते हैं? अनसीन पैसेजेस पढ़ते हैं, राइट? अनसीन पैसेजेस आप पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये आप फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं और 12th क्लास में भी आप कर रहे हैं, राइट? आगे भी आप कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, डिग्री में भी आप करेंगे, राइट? सेकेंड थिंग हम लोग जो करते हैं, दैट इज, आप कह सकते हो, राइट, रीडिंग, राइटिंग, राइट, थर्ड ग्रामर, एंड फोर्थ इज लिटरेचर, जिसमें आप स्टोरीज, पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है, हम लोग इन चारों चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका हम लोग जवाब अभी आगे देखेंगे, लेकिन इंग्लिश को भी हम इन 4 फॉर्म्स में क्यों पढ़ते हैं? व्हाट्स द रीजन? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग की, कि हम लोग शुरू से लेके अब तक हम लोग पैसेजेस पढ़ते आ रहे हैं, सोल्व करते आ रहे हैं। 10th में भी किए थे, 11th में भी किए थे, अब 12th में भी करेंगे बोर्ड में। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड रीडिंग पैसेजेस, अनसीन और सीन? सीन या अनसीन पैसेजेस हम लोग क्यों सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो नंबर 1 थिंग, दैट इज रीडिंग क्यों करते हैं? तो रीडिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को ये जब पैसेज दिया जाता है तो उसमें ये आपको चेक किया जाता है कि आपको लैंग्वेज के प्रति आपकी जो समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी है, आपकी कॉम्प्रहेंशन कितनी है, राइट? आप कितना इसको कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं। यानी कोई भी इंग्लिश की बुक अगर आपको दे दी जाए, इंग्लिश का कोई पेज दे दिया जाए, कोई पेपर दे दिया जाए, तो उसमें से आपको कितना परसेंट समझ आता है? आप जब पेसेज सॉल्व करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका कॉम्प्रहेंशन लेवल क्या है, आप कितना जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, और कितना ही जो है आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको जो है कितना जल्दी आप उसको समझ रहे हो। कॉम्प्रहेंड जो करना होता है, राइट, दैट इज द मेन थिंग ऑफ योर लैंग्वेज, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन जो है वो सबसे बड़ी चीज है आपकी, राइट, इंग्लिश को लेके। तो सबसे पहले हम कर रहे थे कि कॉम्प्रहेंशन हम लोग जो है, ये हमारी समझ को बताता है कि आपकी जो समझ है वो कैसी है, राइट? कैसे आप लोग जो है कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कोई पैसेज है, कोई है, तो उसको आप कितना जो है कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ है। मान लो आपने 10 क्वेश्चन हैं आपके पैसेज में, और आपको जो है आपने सोल्व किया, आपने 10 आउट ऑफ 10 पूरे ठीक कर दिए। ये शो करता है कि आपकी समझ लैंग्वेज को लेके बहुत अच्छी है, आप इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। हिंदी में भी आते हैं, हर लैंग्वेज में आते हैं, उर्दू हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में आपको अनसीन पैसेज मिलते हैं। उसका एक ही मोटो होता है कि आपको कोई चीज़ कितनी समझ आ रही है, ये कॉम्प्रहेंशन। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश जो है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में अफेक्ट करता है। अगर आपका कॉम्प्रहेंशन लेवल अच्छा है तो आप बुक्स को, चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% नहीं होती है, आप लेक कर जाते हैं चीज़ों को। तो इन चीज़ों को आपकी जो समझ बढ़ाने के लिए, भाषा के प्रति, लैंग्वेज के लिए, उसके लिए हम लोग रीडिंग पैसेजेस करते हैं। देयर आफ्टर हम बात कर रहे थे कि राइटिंग। राइटिंग से पहले मैं एक बार आपको, हम लोग जाएंगे ग्रामर पे। हम लोगों को ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अनपढ़ लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत से लोग लिखते भी हैं,
लेकिन उनको इतनी ग्रामर के रूल्स नहीं पता है। तो ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? तो ग्रामर के पीछे जो हमारा मोटो होता है वो होता है सिंपली किसी भी लैंग्वेज के लिए आपके अंदर वो समझ हो और आप उस लैंग्वेज के रूल्स को जानें। मान लो आप कह देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ शी गोज, राइट, और अब आप कहते हो शी गो, राइट, देयर आर टू थिंग्स। अब आप कहते हो कि शी गोज, नहीं मैं कह दूंगा नहीं शी गोज तो गलत है, ये सही होगा। तो अब आप अपनी बात को कैसे प्रूव करेंगे, आप अपनी बात को कैसे जानेंगे कि आई एम राइट? तो इसके लिए आपके जो रूल्स हैं वो आपको भाषा की जो है एक्यूरेसी को बताते हैं, गलत और सही में पहचान कराते हैं। बात तो सभी करते हैं, बात करना है हुनर फिर भी। तो बोलते तो सभी हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति जब बोलता है तो उसका बोलने का अंदाज अपने आप में अलग होता है। तो इट इज़ रॉन्ग, राइट, लेकिन कोई जिद करे कि इट इज़ राइट तो आप बता सकते हो नो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज़ राइट, ये जो है ये सही है। तो आपको गलत सही की पहचान करवाने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि व्हाट इज़ द राइट व्हाट इज़ द रॉन्ग। और लिखने में आप में एक एक्सप्रेशन में और बोलने में सभी तरह के जो वर्बल और या रिटन एक्सप्रेशन हो उसमें आप बहुत अच्छा करें। इसलिए आपको जो है ग्रामर पढ़ाई जाती है, आपको ग्रामर जो है सिखाई जाती है। थर्ड थिंग आती है आपकी, दैट इज़ राइटिंग। लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट्स, क्लासिफाइड्स, डिस्प्लेड्स, ये वो आपने आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत कुछ आपने सीखा है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वाई क्यों सिखाया जा रहा है? आप कहेंगे मैं तो सर मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना है, सर मुझे तो मेडिकल में जाना है, सर मुझे तो सीए बनना है, मेरे क्या काम आएंगे नोटिस? आते हैं एवरी पर्सन। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, या कैसे आप एक सीए बनेंगे, तो वहाँ जब आप लिखेंगे, आप करेंगे, तो आपकी डे टू डे लाइफ में हमारा मान लो हम लोग कोई लैपटॉप खरीद के लाए और लैपटॉप जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आपको कंप्लेन लिखनी है। आप कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको अपना ऐड देना है, या आपके घर में कोई और प्रॉब्लम आ गई, छोटे मोटे आप वॉशिंग मशीन लेके आए, इसमें प्रॉब्लम आ गई, उसकी कंप्लेन करनी है। आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है गिफ्ट के लिए मंगवानी है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपको बहुत सारी। तो लिखना एक आपके जो डे टू डे लाइफ में हमें जो ज़रूरत पड़ती है, हमें नोटिस लिखने होते हैं, हमें लेटर्स लिखने होते हैं। लेटर्स आजकल आप मान लो वर्चुअल हम लोग लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, लेकिन दे आर द फॉर्म ऑफ लेटर्स, तो फिर भी लेटर्स हैं। तो डे टू डे लाइफ में आपको किसी चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और आप बहुत अच्छे अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। इसके लिए हम लोग राइटिंग सेक्शन चलते हैं। जो बेसिक चीज़ें इसमें जो होती है वो आपकी लाइफ टाइम आपके काम आती है। दैट्स वाई वी लर्न राइटिंग थिंग्स, इसलिए हम लोग राइटिंग थिंग्स करते हैं। फोर्थ थिंग कम्स, दैट इज़ योर लिटरेचर। हम लोग लिटरेचर जो है वो क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिटवीन दिस, राइट? लिटरेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हो कि लिटरेचर जो है हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सो सिंपल सी थिंग है, लिटरेचर जो है वर्ड बना है लिट से। अगर आपने पढ़ा हो तो लिटरेचर मीन्स लिट। लिट का मतलब होता है सीखना, राइट? लिटरेचर, राइट? लिटरेचर का मतलब होता है सीखना, यानी कि जीने का तरीका सीखना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है ए, राइट? ये इसका घर है और ही इज गोइंग टू ऑफिस, राइट? ऑफिस जा रहा है और अब क्या करता है, रास्ते में एक गड्ढा है, देयर इज ए, राइट? तो अब यह घर से ए निकलता है और ए निकल के इस गड्ढे में गिरता है और देखता है किसी ने देखा तो नहीं, और जल्दी से अपने कपड़े साफ करता है, कोई देख तो नहीं रहा मेरे को। क्योंकि जो उस समय जो है आप जब साइकिल से गिरते हैं या आप किसी चीज़ से गिरते हैं तो आपको दर्द से ज़्यादा आपको शर्म आती है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अरे वो गिर गया। तो सबसे पहले उस समय दर्द भी फील नहीं होता, घर जाके चेक करते हो, अरे यहाँ लग गया, यहाँ लगी, जल्दी से आप खड़े हो जाते हो, राइट? तो वो देख खड़ा होता है, कपड़े झाड़ता है और फिर ऑफिस चला जाता है, राइट? सेकेंड डे अगेन ऐसा ही होता है, फिर गिरता है फिर जाता है, फिर अगेन ऐसा होता है, फिर गिरता है फिर जाता है। एक बी है, बी जो है वो क्या है, वो देखता है यहाँ गड्ढा है, उसको भी ऑफिस जाना है, पहले दिन जाता है वो, राइट? लेकिन वो क्या करता है, गिर जाता है। अब वो जो है अगले दिन फिर जाता है, लेकिन अगले दिन वो क्या करता है, गिरता नहीं है, बल्कि ये इसको बाईपास करके चला जाता है ऑफिस। तो आज वो गड्ढे में नहीं गिरा, राइट? सी जो पर्सन है वो इन दोनों को देख रहा है।
सी जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को देख रहा है। और अब सी जो है वो क्या करता है, इन दोनों को देख रहा है। वो पहले दिन भी कभी नहीं गिरता है, वो सीधा बिना कपड़े गंदे किए, बिना चोट खाए, बिना किए बड़ा इजीली अपने ऑफिस पहुंच जाता है। सो यहां पर ए जो है वो क्या है, ए इज फूल। बी जो है वो क्या है, वाइज, वाइज, समझदार है। और सी जो है वो आपकी तरह है, क्या है, स्मार्ट है। सी जो है वो क्या है, स्मार्ट है, आप लोगों की तरह। अब क्या होता है, व्हाट हैपन्स, जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं वो फूल होता है, रोज उन्हीं को मिस्टेक्स को रिपीट करता है। वाइज वो होता है जो अपनी गलतियों से लेसन ले लेता है। और स्मार्ट वो होता है जो दूसरों की गलतियों से लेसन्स लेता है और वो गलतियां नहीं करता जो और लोग करते हैं। तो दैट इज द लिटरेचर। लिटरेचर जो है वो आपको जीने का तरीका सिखाता है कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। अच्छी अच्छी स्टोरीज आपने पढ़ी होगी बचपन में, आपने देखा होगा जब आपने वो एक कहानी सुनी थी कि एक बहुत बड़ा चोर होता है और उस चोर को जो है जब पकड़ के लाया जाता है और ला के उससे कहा जाता है कि अब इसको फांसी होगी, तो बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो चोर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो सब उसको बुलाते हैं, ठीक है, माँ के साथ। अब वो जैसे अपनी माँ को कहता है मैं अपनी माँ को कान में कुछ कहना चाहता हूँ। वो माँ के पास जाता है, कान में कुछ कहता है, लेकिन ही बाइट्स द ईयर ऑफ मॉम, अपनी मम्मी का जो है कान काट लेता और खून निकलने। सब लोग कितना घिनौना, हाउ डिस्गस्टिंग, कैसा आदमी है, कैसे अपनी माँ को ही काट लिया इसने। तो फिर उससे पूछा तुमने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। तो वो कहता है कि मुझे मेरी मम्मी अगर पहले दिन ये बता देती कि चोरी करना बुरी बात है, मुझे डांट देती, थप्पड़ लगा देती, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में मेरे को नहीं डांटना, मेरी मम्मी का मुझे नहीं पनिशमेंट देना, और अगर पहले दिन में मुझे पनिशमेंट मिल जाता या डर या मुझे समझा दिया जाता तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। सो दैट इज द स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट। फिर इसी तरह से एक आदमी और होता है, बड़ा ही जो है पकड़ा जाता है, चोर की तरफ, चोर भी मान लो, तो उसको जो है राजा के सामने लाया जाता है। अब राजा से कहा जाता है कि बताओ तुम्हें, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। राजा कहता है बट बताओ तुम्हें क्या तरीका अच्छा लगता है, तुम्हें पानी में डुबो दिया जाए, तुम्हें हाथी के पैर से कुचला जाए, या फांसी दी जाए। वो बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा महाराज जो भी करो आप, मुझे तो मरना है। अब आप जो है, आपको जो फायदेमंद लगे, जो स्टेट को, जो राज्य को फायदेमंद हो, आप वो काम करें, मुझे तो मरना, आप कैसे चाहो वैसे मर जाऊंगा। तो राजा बड़ा इम्प्रेस हो सकता है, कहता मरते मरते भी ये स्टेट के बारे में सोच रहा है, तो बड़ा ही वफादार आदमी होगा स्टेट के लिए। तो बोलता है इसकी फांसी कैंसिल कर दी जाए और इसको जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना लेता है कि आज के बाद ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तरह से, इसी तरह एक बार एक कहानी आपने पढ़ी होगी बहुत पहले, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है से शादी की। अगर आप शादी स्टोरीज पढ़ते हो या कभी आप देखना, तो बहुत ही फेमस छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती है जो आपको बहुत जो है हमेशा याद रहती है। तो शादी की एक स्टोरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उस कहानी में एक बार एक नाविक होता है और एक जो बड़ा ही बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, लिटरेट लॉ जो है ना, बहुत ही बड़ा ही साहित्यकार होता है। अब वो जो नाविक जब जा रहा होता है तो साहित्यकार जो बड़ा ही बहुत बड़ा पोइट कह दो, राइटर कह दो, वो जाता है और नाव बोलता है ए नाविक क्या मुझे नदी पार करा देगा। तो नाविक कहता बाबूजी मैं तो करवा दूंगा, मेरा तो काम ही यही है। तो चलिए आइए बैठिए, बैठते हैं वो। जैसे थोड़ी दूर नाव चलती है, अब पता है आपको जो बड़े कुछ ये होते हैं ना एजुकेटेड टाइप, तो बहुत अपने आप को शो ऑफ करते हैं, बातें करते हैं, तो वैसे वो था। तो उसने कहा कि हाँ बड़े नाविक तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है। बोला नहीं बाबूजी मैं तो अनपढ़ हूँ, नाव चलाता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया। बोला तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार गया, बिल्कुल तुम तो अनपढ़ रह गए। अब थोड़ी दूर चलते हैं, नाव चलती है, इतने में बहुत तेज़ बादल आ जाए, मतलब बहुत घने बादल आते हैं, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अब वो जो नाविक कहता है कि हाँ आपको तैरना आता है जी, बाबूजी आपको तैरना आता है। बोले मैं तो, अरे मैं तो लेखक हूँ, मैं तो राइटर हूँ, मुझे तैरना वैरना नहीं आता, मेरा क्या काम तैरने का। बोला अच्छा ऐसी बात है। बोला अब नाव डूबने वाली है, आपका पूरा जीवन बेकार गया, मैं तो चला। तो दैट इज द थिंग। इस तरह से पोइम्स, स्टोरीज, ये हमें लेसन्स देती है लाइफ में कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द राइट रॉन्ग, एक जीने का अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे हम जिए, ये आपको जो है लिटरेचर सिखाता है। इसलिए हम लोग जो मिस्टेक्स हमारे से पहले के लोगों ने कर ली है, जो वो गलतियां हम ना करें और एक अच्छी और एक खुश
नुमा और एक बहुत अच्छी लाइफ हम लोग लीड करें, बुराइयों से परेशानियों से दूर होके और सीख की तरह स्मार्ट बन के दूसरों की गलतियों से सीखें कि जिन लोगों ने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं वो हम लोग ना करें। तो दीज आर द 4 थिंग्स, इसलिए हम इन चारों चीज़ों को पढ़ते हैं इंग्लिश में 1st to 12th। तो दीज आर द 4 थिंग्स, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है हर क्लास में, हर जगह, हर स्ट्रीम को, राइट। 11th-12th में सबको पढ़नी होती है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंग्लिश लैंग्वेज। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, ये आपके और भी लैंग्वेजेज है, भाषाएं जो हैं उनमें ये बात लागू होती है। सो दैट्स वाई वी लर्न इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश, राइट। दैट्स द रीज़न। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। बाय बाय।